कर करता है मुतमईन सबको, वो झूठ बोलकर खुद मुतमईन नहीं होता। प्रधानमंत्री का जो भाषण है वो झूठ से भरा हुआ है। उर्दू की कहावत है कि वो मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। क्या वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमत आज कम है और यूपीए के ज़माने में कम थी? क्या वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि खाने पीने की चीज़ें आज कम है और यूपीए के ज़माने में ज़्यादा थी? अगर प्रधानमंत्री एक तरफ इधर नज़र दौड़ा लेते तो शायद ये सब कुछ नहीं बोलते। आतंक की बात करते हैं। क्या पार्लियामेंट में जब हमला हुआ था कांग्रेस की सरकार थी? क्या गुजरात के अंदर अक्षरधाम पे हमला हुआ था तो कांग्रेस की सरकार थी? आप कह रहे हैं कि आपके ज़माने में कुछ नहीं हुआ। 2002 को भूल गए आप, जब आप मुख्यमंत्री थे गुजरात के? ऐसा वाकया तो हिंदुस्तान के अंदर कभी भी नहीं हुआ मोदी जी, जो आपके मुख्यमंत्री रहते हुए हुआ था। सर, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि तमाम जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं वो पिछले 22 साल से गलतफहमी पाल के बैठे हैं और ये इनका काम सिर्फ गालियाँ देना है। देखिए प्रधानमंत्री जी, आपको कोई गाली नहीं देता, लेकिन आप जो कुछ करते हैं उसको ज़रूर क्रिटिसाइज़ किया जाता है। और आपको आज इस बात का डर क्यों लग रहा है कि सारा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है? इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि आपका दिलो दिमाग घबराया हुआ है कि ये विपक्ष क्यों इकट्ठा हो रहा है। और आपने ये भी कहा कि ईडी को मैं मुबारकबाद देता हूं कि उसकी वजह से विपक्ष इकट्ठा होता जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश का प्रधानमंत्री इस तरीके की बात कर रहा है, खुद एडमिट कर रहा है कि उसने सारे विपक्ष पे ईडी लगा दी है और ईडी की वजह से विपक्ष इकट्ठा हो रहा है। मोदी साहब, ये आपकी कोई पॉजिटिव बात नहीं है, आपके कार्यकाल का बहुत बड़ा निगेटिव मामला है। तो उन्होंने ये भी कहा कि आज पूरे विश्व में भारत को लेकर पॉजिटिविटी है, आशा, भरोसा है। ये खुशी की बात है कि आज हम भारत को G20 की अध्यक्षता का अवसर मिल गया है। ये देश और 140 करोड़ देशवासियों की गौरव की बात है। पूरी दुनिया में अगर आपकी वाहवाह हो रही है और भरोसा है तो ये जो BBC की डॉक्यूमेंट्री आई है ये क्या है? इस पे क्या किसने मजबूर किया आपको पाबंदी लगाने पे? अमेरिका के फॉरेन मिनिस्ट्री को क्यों कहना पड़ा कि हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को आने की दावत दी है कि जिनका माजी दागदार रहा है, उसमें आपका नाम भी लिया है, उसमें सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस का नाम है, उसमें मुगाबे का नाम है, उसमें आपका भी नाम है। क्या यही इज्जत की पहचान है? सर, प्रधानमंत्री ने शुरुआत के दौरान ये कहा कि कुछ लोगों के भाषण के बाद पूरा इकोसिस्टम समर्थक उछल रहे थे और खुश होकर कहने लगे ये हुई ना बात, शायद उनको रात को नींद अच्छी आई होगी और सुबह इसलिए ही उठ नहीं सके टाइम पर। और एक कहावत भी उन्होंने कहा कि ये कहकर हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। देखिए, ये जो कहावत है ये तो बेईमानी कहावत है, लेकिन आप ये समझते हैं अगर कि लोकतंत्र के अंदर हमेशा आपके हाथों में सत्ता रहेगी तो आप गलतफहमी का शिकार हैं। सर, उन्होंने ये भी कहा कि जब राष्ट्रपति का भाषण हो रहा था तो कुछ लोग कन्नी भी काट गए और एक बड़े नेता राष्ट्रपति का अपमान भी कर चुके हैं। जनजातीय समुदाय के प्रति नफरत और उनके प्रति सोच क्या है ये भी दिखाई दी। राष्ट्रपति का शासन, वो राष्ट्रपति का भाषण वही होता है जो सरकार लिख कर देती है। ये बात सारी दुनिया जानती है। आप खड़े होके अगर उस अभिभाषण की तारीफ कर रहे हैं तो वो आप ही की सरकार का लिखा हुआ भाषण है। और बहुत अदब के साथ मैं मोदी साहब से कहना चाहता हूँ, पार्लियामेंट का ये कन्वेंशन रहा है। आप कह रहे हैं कि किसी ने इस पे एतराज़ नहीं किया। जब मोशन ऑफ थैंक्स प्रेसिडेंट्स एड्रेस पे पार्लियामेंट में आता है तो वो यूनानिमसली पास होता, वो कभी उस पर वोटिंग नहीं होता। आपको इतिहास उठा के देखिए, कभी इस तरीके का नहीं होता है कि उसके अंदर वोटिंग होता हो। सर, प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि अब कुछ लोग जो है इतना डूब चुके हैं और दुख में कि अब उनको देश की जो प्रोग्रेस है वो अब उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं और 140 करोड़ लोग जो है खुशी हैं, इस वक्त खुश हैं। 140 करोड़ लोगों में से सिर्फ 38% वोटर्स ने आपको सत्ता में लाए हैं। अगर 38% को कैलकुलेट किया जाए तो मुश्किल से
देश के 20% लोगों ने आपको सत्ता में लाए हैं। आप कहाँ 140 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं? 140 करोड़ की बात करके आप अपने आप को पूरे देश का नुमाइंदा बना रहे हैं, वो गलत है। आप सिर्फ 20% देश की आबादी के 20% लोगों की वजह से सत्ता के अंदर आए, और आपने पिछले 8 साल के अंदर सिवाय नफरत फैलाने के कोई दूसरा काम मोदी साहब आपने नहीं किया। सर, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि ये लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि देश जो है मजबूत हुआ है या देश कमज़ोर हुआ है, क्योंकि पहले कहते थे देश कमज़ोर है, अब कह रहे हैं कि बाहर दूसरे देशों को जो है हमारा देश लड़वा रहा। देखिए, किसी ने ये बात नहीं कही, प्रधानमंत्री खुद ही कहते हैं और खुद ही उस बात का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। चाइना हमारे सरहद पे खड़ा है कि नहीं खड़ा है? आपने एक जुमला आज तक चाइना के बारे में कहा है? आपकी सरकार कमज़ोर सरकार है। कौन कह रहा है कि आप ताकतवर हैं? आप चाइना के मुकाबले पे एक लफ्ज़ बोलने को तैयार नहीं है। आप जब भी बोलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, और पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। आप सिर्फ पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हैं, आप चाइना के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोलते। आप तो अपनी कमज़ोरी का इजहार खुद ही प्रधानमंत्री कर देते हैं। उर्दू की कहावत है मियाँ मिट्ठू बनना। आप आज पार्लियामेंट में राष्ट्रपति अभिभाषण पे अगर मैं कहूँ कि आप सिर्फ मियाँ मिट्ठू बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर जब मोदी मोदी जी के नारे लगे, प्रधानमंत्री जी आप खामोश खड़े रहे। लोग, आपकी पार्टी के एमपीज नारे लगाते रहे मोदी मोदी, एक बार आपने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। आप खुद अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं, और इसके अलावा और कुछ नहीं है नरेंद्र मोदी जी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।